क्वेश्चन नंबर 12 है कि एच और जी दो बाउंडेड फंक्शन है और एफ एक ऐसा फंक्शन डिफाइन है अपने पास और हमें दो कंडीशन दे रखी है। पी क्या है कि जी जीरो इक्वल टू एच जीरो इक्वल टू सी है, देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। और स्टेटमेंट क्यू क्या है कि एफ जी और एच, एफ ये रहा, जी एच ये क्या है, थ्राइस डिफरेंशिएबल है विद जी जीरो इक्वल टू जीरो एंड जी डैश जीरो प्लस एच जीरो ग्रेटर देन जीरो, देन एफ हैज़ ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब स्टेटमेंट पी तो चेक करना है कि फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है और स्टेटमेंट क्यू में चेक करना है कि एफ लोकल मिनिमा अटेन करता है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो पी के लिए तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए। और क्यू स्टेटमेंट के लिए एफ हैज़ लोकल मिनिमा, मतलब क्या है कि लोकल मिनिमा है तो एफ डबल डैश जीरो है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो इनको वन बाय वन दोनों चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पी देखते हैं। इसमें क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये सही हो गया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। वो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए, मतलब एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो। तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, जीरो नेगेटिव के लिए मतलब एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये वाली एफ एक्स की जगह यूज़ करेंगे, सी एक्स माइनस प्लस डी एक्स के माइनस एफ जीरो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पुट करेंगे जीरो प्लस जीरो, जीरो आएगा डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया और जीरो पुट करेंगे तो ये ओवरऑल ये जीरो बन गया। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव अगर चेक करें तो वो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, जीरो पॉजिटिव के लिए ये वाला ऊपर वाला फंक्शन देखेंगे, एक्स जी एक्स प्लस एक्स स्केयर एच एक्स और माइनस एफ जीरो जीरो ही है डिवाइड बाई एक्स, ये एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से और ये पावर एक कैंसिल होगी और जीरो पुट करें तो ये ओवरऑल जीरो और यहाँ जी जीरो, मतलब ये कितना आ गया, जी जीरो आ गया। और जी जीरो अपने को क्या दे रखा है, सी दे रखा है, मतलब ये इक्वल टू सी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी सी आया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया, सी आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो स्टेटमेंट पी तो ट्रू है। स्टेटमेंट क्यू के लिए अपने को लोकल मिनिमा चेक करना है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से करते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड के लिए सबसे पहले एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा, डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट रूल से। ये क्या है, एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, इसका हो गया। अब इसका निकालें तो एक्स स्केयर एच एक्स प्लस एक्स स्केयर एच डैश एक्स प्लस टू एक्स एच एक्स, कब है ये, एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो। और दूसरा सी एक्स का सी आ गया और डी एक्स स्केयर का टू डी एक्स आ गया जब एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो है। ये एफ डैश एक्स है। ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे इसका, एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि ये फंक्शन थ्राइस डिफरेंशिएबल दे रखा है तो अपन डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा इसका, एक्स जी डबल डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस इसका करेंगे तो जी डैश एक्स प्लस
यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर एच डबल डैश एक्स प्लस 2x एच एक्स प्लस इसका करेंगे 2hx प्लस 2x एच डैश एक्स। कब है ये? x इज़ ग्रेटर देन 0 पे। और इसका करेंगे तो c का 0 और ये आ गया 2d। कब है? x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, एस डबल डैश एक्स कितना आ गया? एक्स जी डबल डैश एक्स, इसको एक साथ लिखेंगे तो प्लस 2g डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एच डबल डैश एक्स प्लस ये क्या आ गया? 2x एच एक्स प्लस 2hx प्लस 2x एच डैश एक्स। कब है ये? x इज ग्रेटर देन 0 पे। और ये क्या है? 2d x इज लेस देन इक्वल टू 0। अपने को f डबल डैश 0 निकालना है, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या है? 2d ही आ जाएगा, 2d। अब d की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन थ्राइस डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या है? सेकंड डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस आएगा, मतलब इसके लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी। तो पॉइंट पे वैल्यू तो 2d आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेस देन 0 ये भी 2d आ गया। राइट हैंड लिमिट अपना क्या है कि 0 इसके अंदर पुट करेंगे ऊपर वाले में। तो यहाँ जो पुट किया ये तो 0 ही आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो प्लस 2g डैश 0, ये भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ आ गया प्लस 2hx, x के 0 पुट किया तो 2h 0, और ये भी क्या है? 0 आ गया। तो ओवरऑल ये कितना आ गया? 2d इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 2g डैश 0 प्लस 2h 0। तो यहाँ से अगर 2 कट जाए तो d इक्वल टू कितना आ गया? g डैश 0 प्लस h 0। और ये कंडीशन दे रखी थी अपने को, g डैश 0 प्लस h 0 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो 2d भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। 2d क्या है? ग्रेटर देन 0। मतलब जो f डबल डैश 0 है वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। मतलब 0 क्या है? इसका लोकल मिनिमा, और अपने को लोकल मिनिमा दे रखा है, मतलब स्टेटमेंट क्यू भी क्या है? ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 12th का आंसर है ऑप्शन सी।